नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर शिशुपाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे राम शब्द का रूप। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। मतलब राम जब हम बोलते हैं तो उसके अंत में ए स्वर जुड़ा हुआ है में। तो अ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस शब्द के अंत में ए आया और जितने भी शब्द ए पे समाप्त होते हैं, अंत में जिनके अ आता है, उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। और राम शब्द पुल्लिंग शब्द है, अतः हम इसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। तो इसे याद रखने का आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें। देखिए, हमारे संस्कृत में वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रत्येक विभक्ति 3 वचनों में विभक्त है। तो हमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सब विभक्तियां वचनों के अनुसार याद करनी हैं। तो आप मेरे साथ मिलकर बोलिए: रामः, रामौ, रामः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामई, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो सबसे पहले हमें इनका उच्चारण करना आना चाहिए। उसके बाद हम इन्हें जब याद करेंगे तो टुकड़ों में याद करें। एक साथ इतना बड़ा शब्द रूप प्रारंभ में याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ समान शब्द हैं, जैसे कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति के अंदर द्विवचन जो है रामऊ, तो एक जैसे हैं, उन्हें छांट लें। तो देखिए, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। और इसी तरह से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में रामाभ्याम शब्द जो हैं वो एक जैसे हैं। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के अंतिम शब्द बहुवचन जो रामेभ्यः, वो भी एक जैसे हैं। इसी तरह से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के जो द्विवचन है रामयोः, ये भी एक जैसे हैं। और एक और बात, प्रथमा विभक्ति और संबोधन यानी कि प्रथम और अंतिम पंक्ति जो है वो भी लगभग एक जैसी होती है। अंतर ये है कि संबोधन में हे जो है राम से पहले लग जाता है, और संबोधन एक वचन में और प्रथमा एक वचन में अंतर इतना है कि वहाँ रामः और यहाँ संबोधन में सिर्फ राम है, विसर्ग हट गए हैं। बाकी प्रथमा विभक्ति और अंतिम विभक्ति में कोई अंतर नहीं है। और जब हम याद करें तो शुरू की 4 विभक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ जिसे एक साथ याद कर लें। एक साथ सारी की सारी विभक्तियाँ शुरू में याद नहीं होती। तो प्रारंभ में 4 जो शुरू की पंक्तियाँ हैं, रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामई, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्य, यहाँ याद करें। फिर उसे लिखने का अभ्यास करें, बिना देखे बार बार लिखें, जो गलती है वो मिलान करें। और जब इतना याद हो जाए तो फिर आगे हमें बढ़ना है। फिर पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति याद करें। संबोधन तो प्रथमा विभक्ति जैसा है ही, तो काम अपना आसान हो जाएगा। तो चतुर्थी विभक्ति के बाद पंचमी जो है वो है रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। और सप्तमी विभक्ति रामे, रामयोः और रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो इस तरह से आप लोग इसे याद करें विभक्ति और वचन के अनुसार। और एक बार जब याद हो जाए तो उसे लिख कर देखें, फिर मिलान करें। जो हमारी गलती रह गई है उसे दोबारा संशोधित करके लिखें। तो इस तरह से थोड़ी सी देर बाद आप देखेंगे कि आप आसानी से जो राम का शब्द रूप है वो आपको स्मरण हो गया है, आपको याद हो गया है। तो इसी तरह से और भी शब्द रूप मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और पाते रहें अच्छे अच्छे वीडियो। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय।